मेन इन लोग का मोटिव है कि हमको परेशान करना, हम ये अपनी खानदानी जमीन को छोड़ दें। पूरे परिवार ने मिलकर मुझे पावर दे रखा है और गांव में मेरे पर एक बार गोली भी चला। तनवीर जी, आप पे आरोप लग रहा है कि आपने 12.5 लाख रुपया या समथिंग कुछ अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये रकम आपने लिया जमीन बेचने के नाम पे और आपको भूमाफिया करार दिया जा रहा है। मीडिया में चल रहा है ऐसा खबर और आप पे आरोप भी लगा रहा है। पूरा खबर आप देखें? जी देखें हैं खबर। पूरा खबर में लैंड माफिया एक एंकर ने लगाया है मेरे ऊपर, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी आपने मेरे वकील साहब से भी बात किया होगा। वकील साहब ने आपको बताया है कि जमीन तनवीर का खानदानी जमीन है। वकील साहब, जो डीड देखो, ये हमारा डीड है जो कि 2010 से हम लड़ रहे हैं। ये 6 एकड़ 29 डिसमिल का डीड है जो इन लोग शो करते हैं कि मेरे दादाजी बेच दिए इस प्लॉट को। और खतियान इन्होंने ही कहा कि खतियान मरता नहीं है। खतियान के बाद ये दोनों डीड से इन्होंने मार दिया इसको, जो कि कोर्ट में और आरटीआई के थ्रू भी हम लोगों ने मांगा है, इसका कहीं नहीं मिला। और 2010 से एक केस चल रहा है 631/2010। उस केस में आज तक सर्टिफाइड कॉपी इसका जमा नहीं किया गया। जब भी हम लोग मांगे तो उस केस में अलग अलग ट्रैक पे चेंज कर दिया गया हम लोगों को। कभी गवाही कराया गया, कभी कुछ कराया गया। गवाही में लंबा लंबा डेट लिया गया और उसमें एक जज है इन्वॉल्व, जिसका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सामने हम लाएंगे उनको, क्योंकि उनके टेबल पे लगातार ये 10 साल 5 साल मतलब ये केस रहा मेरा, जिसमें कोई हमको जजमेंट नहीं मिला। जब एक जज अभी आए, उनको हम ऑर्डर दिए कि ये आप सर एक ऑर्डर कराइए पास, इसमें आज तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं जमा हुआ है, टाइटल शूट चल रहा है, इसमें आगे केस नहीं चलेगा, जो लॉ है जैसा वकील साहब बताए हमको। तो उस केस में भी वकील साहब ने जमा किया, लेकिन उसके बाद भी लंबा लंबा डेट लेकर के कुछ नहीं हो रहा उसमें। मेन इन लोग का मोटिव है कि हमको परेशान करना, हम ये अपनी खानदानी जमीन को छोड़ दें। पूरे परिवार ने मिलकर मुझे पावर दे रखा है और गांव में मेरे पर एक बार गोली भी चला। गोली चला? कब की बात है? हाँ, ये आपको 2015 में चला, 2015 अगस्त में चला। मतलब आप अपने जमीन पे गए हुए थे? जी, अपने जमीन पे गए थे। कुछ लोग आके प्लॉट पे काम लगाए हुए थे। अब हम इतने डर में रहते हैं कि गांव जाते नहीं है। गांव जाते भी हैं तो वहाँ के कुछ लोग हैं, अब पॉलिटिकल लोग का सहारा ले लिया उन्होंने और बड़े नेता के बीच में रह करके अब सोच रहे हैं कि हम नेता हो गए तो बच जाएंगे, लेकिन कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगा। सारे भू माफिया हैं। लगातार मेरा एक मीडिया चैनल है जिसके थ्रू मैं अपना लिखता रहता हूँ, उसके ऊपर मैं लगातार मैं भू माफिया के ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन भू माफिया है। और सब लोगों ने मेरे को टारगेट ले रखा है, कभी मेरी हत्या हो सकती है। इसके पीछे की अहम वजह आपकी पुश्तैनी जमीन को हड़पना। कौन लोग हैं? नाम लेना चाहेंगे? कौन हड़पना चाहते हैं? नाम अभी नहीं लेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपकी हत्या की आशंका है, आप पे लोग भिड़े हुए हैं, तो आप अपने दुश्मनों का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? कभी भी। अरे लैंड माफिया अभी कुछ दिन पहले ही जो बड़ा गोलीकांड हुआ, जिसमें नौशाद आलम जो है, उन्होंने मुझे फोन किया। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, लाइए ऑडियो उनका जैसा सुनाते हैं इनको। उन्होंने मुझे बोला तनवीर जी आप केस उठा लीजिए, लेकिन मैंने बोला कि केस नहीं उठाएंगे। तो बोला आप तो कुछ नहीं है, कोर्ट वही हो गए, जज भी वही हो गए, माफिया भी वही है, मतलब हमको केस उठाने के लिए जब मेरा कुछ नहीं है। वाला क्लिप सुनाइए, अभी आपको सुनाते हैं। परिवार को दहशत में रखा जा रहा है वहाँ पे। आपको किसके द्वारा धमकी दिया गया? नौशाद आलम। ये क्या करते हैं? जो अभी कुछ दिन पहले फुलवारी एक केस में आपराधिक रिकॉर्ड भी उसका हुआ, गोलीकांड भी हुआ था, उसका वीडियो भी हम आपको शेयर कर देंगे। उसके थ्रू हमको धमकी मिला है कि केस उठा लीजिए तनुज भाई, हम ले लिए हम इसको। देखिए ये नंबर, मेरा नंबर। बिल्कुल पता है, कोई फायदा नहीं होने जा रहा ना, रसीद है, आपको भी अच्छे से पता है। हाँ बिल्कुल पता है कि कोई फायदा नहीं होने जा रहा, ना रसीद है ना आपके पास कुछ भी है, लेकिन आप कोर्ट में मामला चला रहे हैं। वो जबरदस्ती वाला बात तो कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती वाला बात करना तो करिए, लेकिन अगर बैठ के बात करना है तो समय निकाल लीजिए, एक बार आदि से बात कर लीजिए, ठीक है? बैठ के बात कर लीजिए तनवीर भाई। आप सामने से हमको जानते हैं, अलग बात है कि अभी नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है? बोलिए, आदि से बात कीजिए, किसी नौसाद में लिखा फोन आया था तो बताएगा। जैसे हम कह रहे हैं आपको कि हम अगर इसमें फालतू का लफड़ा किए हुए हैं तो मेरा खानदानी जमीन है ना, उसमें मेरा लफड़ा ऐसे फालतू का क्यों कर रहे हैं? किसी जमीन पे रंगबाजी क्यों लेंगे किसी जमीन पे?
अगर खानदानी जमीन होता हाँ, तो आप लोग 19,50,000 में मैनेज कैसे कर लेते हैं? 50,000 मैनेज कर लेते। 19,50,000 में कौन कहता है कि 19,50,000 मैनेज कर लिया है भाई? आप ये सब बेकार का पेपर लेके कोई घूम रहा है। मेरे सामने बैठाइए ना, कोई हमसे मेरे सामने बैठेगा तो। आफ्ताब से बात हुई थी कभी आपके, आफ्ताब मलिक से? आफ्ताब मलिक मेरे साथ जो धोखा किया है ना बॉस, वो पैसा मतलब बोला कि एग्रीमेंट करा दे रहे हैं भैया, इस जमीन पे आप लोग मैनेज कर लीजिए, टोटल जमीन में पैसा देंगे, साइन करा लिया। मेरे नाम पे पैसा उठाया इतना सारा, उस पर तो इतना भरोसा करके। सुनिए मेरी बात, बहुत सारा पैसा नहीं उठाया है, हम आपको बस इतना ही बोलेंगे, ठीक है? आप भी हमको जानते हैं, लेकिन समय निकालिए, आफ्ताब पे भी बैठा देते हैं, आबिद भी रहेगा, आप भी रहिएगा, ठीक है? सबको बैठा देते हैं, एक दिन समय निकाल लीजिए, बैठने तो फैसला हो जाएगा। तो ये जो आप पैरवी कर रहे हैं नौशाद भाई, जो पैरवी नहीं कर रहे हो, जमीन को हम लिए हुए हैं। तो किससे आप लिए हैं बताइए ना? जमीन मालिक हम हैं, जमीन मालिक जिस पे हम केस किए हैं वो है। ये बताइए तनवीर जी कि आप पे जो आरोप लगा, आप बता रहे हैं कि भूमाफिया वो लोग हैं, अब वो लोग आपको भूमाफिया बता रहे हैं। आप बताइए ना भाई, अपने खानदानी जमीन को हम बचाने के लिए भूमाफिया हो जाएंगे? बताइए, अपने पूरे परिवार के लिए, हम सेफ्टी के लिए पावर हम ले लिए कि चलो भाई एक बार 20-20 आदमी पर केस हो रहा था। कोई भी आदमी जाके प्रॉपर्टी पूछेगा ना, ये प्रॉपर्टी मेरा खुला हुआ प्रॉपर्टी है, हम अगर रोक रहे हैं उसको तो केस खा जाएंगे। मेरे पर केस किसी औरत को बेच दिया आधा कट्ठा, हम पूछे तो औरत बोलती है कि मेरा कपड़ा फाड़ दिया। बताइए, हम कपड़ा फाड़ने वाले आदमी लग रहे हैं आपको? पूछेंगे नहीं मेरा जमीन मतलब किससे आप ली है? जमीन पूछते हैं तो थाना में केस हो जाता है, केस होने के बाद कोई इसका मतलब ये नहीं होता है हम केस आवेदन दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग भूमाफिया लोग आवेदन देता है, अगले दिन FIR और केस नंबर भी पड़ जाता है। आप पे अभी तक कितना केस वो लोग करवाया? कम से कम वहाँ पे इस 2014 के केस के बाद हमको 5-6 केस है मेरे। 5-6 केस किस थाना में? सब फुलवाड़ी थाना आपको दे देगा। आप जाइए वहाँ थाना इंचार्ज से मिलिए कि भाई तनवीर आलम में कितना केस आपको निकाल के दे दिया, क्योंकि वो मेरे विरुद्ध अभी हैं। इसलिए क्योंकि हम फुलवाड़ी थाना के ऊपर हमेशा लिखते रहते हैं, 2-3 IO हैं जिनके बाई नेम मैंने खबर चलाया है उनके ऊपर में। वो कह रहे हैं कि तनवीर को फंसा के जेल भेज देंगे। अरे भाई जेल भेजिए, हम भी आपको हाई कोर्ट लेके आएंगे। आप भी बिना जांच के, आपने भी FIR ले लिया, FIR के बाद आपने मेरा तो पक्ष रखा नहीं, तो हम तो कोर्ट का सहारा लेंगे ना। थाना पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? बड़ा आरोप लगा रहे हैं हम, कहीं कोई इसमें हिचक नहीं है। चलिए, तनवीर जी के भाई हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो आपके लगाइए, आप तनवीर के कौन हैं? हम भाई हैं, चचेरे भाई हैं। जो आरोप लग रहा है आपके भाई पे, कितने आरोप में सत्यता है? ये बेबुनियाद आरोप है इनके ऊपर। अच्छा, कोई आरोप इनके ऊपर नहीं, सब गलत है, सब झूठा है। सब झूठा है, लेकिन 10 केस हो गया जैसा उनसे बात हमारी हो रही थी। हाँ, तो वो खानदानी प्रॉपर्टी जाएंगे तो लोग केस कर रहे हैं जैसे तैसे कि लोग छोड़ के भाग जाए। तो इस प्रॉपर्टी के पीछे जो लोग शामिल हैं वो लोग भूमाफिया हैं? यस, एकदम भूमाफिया। वो लोग तो आपके भाई को बोल रहे हैं कि नया भूमाफिया मतलब पटना में सतर्क हो जाए, इस तरह के खानदानी जमीन जो जाएंगे तो भूमाफिया हो ही जाते हैं, खानदानी जमीन वाले। आज जिसकी जमीन खानदानी नहीं है वो भूमाफिया नहीं होंगे, वो तो खुद भूमाफिया हैं। हम लोग खानदानी जमीन है। अच्छा, तो हम लोगों को भूमाफिया बना दिया गया। जिसके पास खानदानी जमीन है सब भूमाफिया हो जाएंगे। क्या मामला है? तनवीर आलम के आप वकील है, मामला क्या? छोड़िए, आप बोलिए। तनवीर आलम के संबंध में एक थाना फुलवाड़ी थाना कांड संख्या 393/2025 तनवीर आलम को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए यह कहा गया कि तनवीर आलम से रफीक आलम जो एग्रीमेंट के द्वितीय पक्षकार हैं, उन्होंने एग्रीमेंट करा करके ज़मीन को ब्रिजनंदन से खरीदा। तो ब्रिजनंदन से खरीदने के बाद तनवीर आलम के पिता ने ब्रिजनंदन के खिलाफ टाइटल सूट नंबर 68/2024 फाइल किया, जिसमें इंजंक्शन हुआ। इंजंक्शन के ऑर्डर में कहा गया कि स्टेटस को रहेगा। उसके बावजूद इन लोगों ने उस प्लॉट पर जा करके उस प्लॉट का मतलब डिस्टर्ब किया, बाउंड्री कराया, एसेट्रा काम किया, जिसके संदर्भ में इन लोगों ने फुलवाड़ी शरीफ को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद भी फुलवाड़ी शरीफ के थाना प्रभारी या उसके कोई अन्य पुलिसकर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस संदर्भ में ऑलरेडी टाइटल सूट नंबर 631/2010 जो न्यायालय में चल रहा है, जिसमें WS में
डीड को आधार बनाया गया, वह डीड का नंबर है 1066 और 1067, जिसके द्वारा कहा गया कि कसमुद्दीन ने ज़मीन को बेचा है निमचंद महतो और प्रेमचंद महतो, जिस डीड का रिकॉर्ड कहीं भी रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं है। इसको खोजने का प्रयास भरपूर किया गया कि सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए। हम लोगों ने उस 631/2010 टाइटल में कोर्ट से यह कहा कि सर्टिफाइड कॉपी हम लोगों को एक दिलाया जाए डिफेंडेंट के द्वारा। डिफेंडेंट ने सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा नहीं कर रहा था। लाख रिपीटेड ऑर्डर हुए, उसके बाद उसने सर्टिफाइड कॉपी कह करके जमा किया, लेकिन हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला, ना ही कोर्ट उसको परयूज किया, बल्कि उसको बक्से में डाल दिया गया। और आज तक इंजंक्शन उस प्लॉट पे और सर्टिफाइड कॉपी पाने का हम चेष्टा कर रहे हैं। रिपीटेड ऑर्डर के बाद भी अभी तक सर्टिफाइड कॉपी हम लोगों को नहीं मिला है। नहीं मिला है। इनको बताया जा रहा है कि कुछ लेन देन का मामला था, जिसके कारण उन्होंने केस भी किया है। नहीं, लेन देन के मामला के बारे में जहाँ तक कहा जाता है ना, यह स्पष्ट है कि हमने फुलवारी शरीफ थाना कांड संख्या 393/2025 में ना बेल हमने फाइल किया है, और उस बेल में स्टेटस नो कोर्सिव किया गया है, और उसमें जो लेने देने की बात कही जाती है उनका स्टेटस यह है कि 5 लाख रुपया अग्रिम राशि के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वह रुपया नगद के रूप में 2.5 लाख रुपया, और 2 चेक के बारे में कहा जाता है 1.25 लाख रुपये का 2 चेक दिया गया। उस चेक का नंबर है 673 और 45 54 79। 2 चेक है 1.25 लाख रुपये का। वो उसमें से एक चेक बाउंस किया, जिसका हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन उनको दिया, तो उनने कहा कि चेक हम आकर के ले लेते हैं और कैश पैसा दे देंगे। जब एग्रीमेंट तनवीर आलम के द्वारा किया गया था, रफ़ीक आलम और उनके रफ़ीक आलम के द्वारा जब एग्रीमेंट किया गया था, उनके 2 और पक्षकार हैं ना, द्वितीय पक्षकार उनके साथ हैं, उन तीनों के द्वारा जब ये एग्रीमेंट किया गया था तनवीर आलम से, तो पैसा जो भी देना था वह तनवीर आलम को देना था, क्योंकि तनवीर आलम ने ज़मीन का एग्रीमेंट किया था, तो पावर ऑफ अटॉर्नी के हैसियत से यह सोल बेचने वाले थे, जिनको पेमेंट नहीं दिया गया। मात्र 2.5 लाख रुपया दे करके 2 चेक ले करके चले गए, उसका पेमेंट भी नहीं दिए, और कहते हैं कि पेमेंट हम दिए हैं। अगर पेमेंट दिए हैं तो उसका रिसीविंग दिखाए। अगर ये चेक कैश हुआ है तो हमारे अकाउंट में इसका कैश होना दिखाएं कि हाँ इस नंबर से इस डेट को ना यह चेक कैश हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है, या कुछ नहीं दिखा रहे हैं। मात्र 2.5 लाख रुपया दे करके, और इस एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस है। इस एग्जिस्टेंस के बावजूद भी ब्रिजनंदन से इन्होंने ज़मीन का रजिस्ट्री कराया दूसरे को, जिसके बाद तनवीर आलम के पिता ने उन पर टाइटल सूट लाया, जिसका नंबर है 6824, जिसमें इंजंक्शन लगा हुआ है। जो पहले आपने बताया कि उसके बावजूद भी लोग प्लॉट पर जा रहे हैं और प्लॉट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। निर्माण कार्य जारी है जी, निर्माण कार्य जारी है। हम जैसा कि इन लोगों के द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आज भी प्लॉट पर लोग गए हुए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना है। इसके संदर्भ में अगर थाना को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, आवेदन दिया जा रहा है, तो थाना को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन थाना उस पर एक्शन नहीं ली। एक केस 1885 समथिंग एक FIR हुआ, उसके संदर्भ में जब इन्फॉर्मेशन दिया गया, उस FIR के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। थाना है, थाना फुलवारी है, फुलवारी शरीफ। ये प्लॉट कहाँ लोकेटेड है? यह प्लॉट लोकेटेड है नौसा में। नौसा में।